तो फाइनली दोस्तों बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। जी हाँ, इंटर का सेंटर लिस्ट, इंटर का फाइनल एडमिट कार्ड दोनों जारी हो चुका है और साथ ही दो सख्त नियम, दो सख्त आदेश भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी किए हैं। मैट्रिक का फाइनल एडमिट कार्ड पहले ही आ चुका था, इंटर का फाइनल एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे होगा, इस एडमिट कार्ड को हम कहाँ से ले सकेंगे, इसमें अगर गलती होगी तो सुधार होगा कि नहीं होगा, इसको लेने के लिए कहाँ जाना होगा, कब जाना होगा, कब से मिलना शुरू होगा, हमें सेंटर का पता कैसे लगेगा और इस एडमिट कार्ड को लेने में पैसे भी लगेंगे क्या, सारी बातें क्लियर होंगी। और साथ ही साथ जो फाइनल एडमिट कार्ड जारी हुआ उसमें जो दो सख्त नियमों की मैंने बात की वो भी आपके सामने स्पष्ट होगा। देखिए 15 जनवरी 2025 को रात में 10 बजे के आसपास जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने नोटिस जारी किया और इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है कि इंटरमीडिएट सैद्धांतिक परीक्षा, मैं आपको बता दूं कि देखिए इंटरमीडिएट में एक एग्ज़ाम होता है प्रायोगिक को ही हम कहते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और एक होता है सैद्धांतिक को इंग्लिश में कहा जाता है थ्योरी एग्ज़ाम। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो आप दे चुके होंगे या एक आध सब्जेक्ट हो सकता है बाकी होगा। सैद्धांतिक परीक्षा या थ्योरी एग्ज़ाम आपका 1 फरवरी से होने वाला है, जिसका सेंटर अलग अलग स्कूलों कॉलेजों में जाता है, जो एडमिट कार्ड से मालूम पड़ता है। तो कहा जा रहा है कि इंटर वार्षिक परीक्षा जो सैद्धांतिक होने वाली है उसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र समिति की वेबसाइट पर जारी करने और उसे डाउनलोड करके परीक्षार्थियों को वितरण कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। देखिए जो परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था उसमें बिहार बोर्ड ने कहा था कि 21 जनवरी को इंटर का फाइनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, लेकिन इस डेट से पहले ही जो है ना 15 तारीख को ही जारी कर दिया गया है। तो अब जारी चाहे जब भी हो, आपको सेंटर का पता अब जो लगेगा ना इस एडमिट कार्ड से ही लगेगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो इंटर की वार्षिक परीक्षा है वह 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संचालित होगी। यानी आपके अपने स्कूल में तो होना नहीं है, इसके लिए सेंटर बनाए गए हैं और किसका सेंटर कहाँ जाएगा वो आपको अपने एडमिट कार्ड से मालूम पड़ेगा। तो इसका प्रवेश पत्र है समिति की वेबसाइट पर, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, जो दिनांक 31 जनवरी 2025 तक उपलब्ध रहेगा। मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप कहा तो आप स्वयं डाउनलोड नहीं कर सकते, ये बात पहले आप स्पष्ट कर लीजिए कि आप में से केवल वही लोग डाउनलोड कर सकते हैं जो किसी स्कूल या कॉलेज के जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। स्कूल कॉलेज वाले जो टीचर हैं या वहाँ के हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, केवल वही डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्कूल कॉलेज वाले डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद इसका एक रजिस्टर बनाया जाएगा। रजिस्टर बनाने के बाद उस पर जो है ना सारे एडमिट कार्ड पर प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का साइन होगा, मुहर लगेगा, तब जा करके आपको बांटने का काम शुरू होगा। तो ये 15 तारीख को जारी भले ही हुआ, लेकिन आपको कभी भी मिलेगा तो 17 तारीख या उसके बाद से 17 से मिले, 18 से मिले, फिर मंडे से मिले, आपको मिलना शुरू होगा तो 1-2 दिन के बाद ही मिलना शुरू होगा, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन करने में, डाउनलोड करने में, प्रिंट करने में, साइन मुहर करने में टाइम लग ही जाता है। तो 15 को जारी हो चुका है, आपको सेंटर आपके स्कूल कॉलेज वाले अभी बता देंगे, लेकिन आपको ये एडमिट कार्ड मिलने में 1-2 दिन का समय लग सकता है, यानी 17-18 से आपको मिलना शुरू हो सकता है। देखिए ये फाइनल एडमिट कार्ड होता कैसा है उसका नमूना मैं आपको दिखा देता हूँ। 2024 वाला ये देख लीजिए, क्योंकि सेम ऐसे ही जारी हुआ है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर आपका BSCB यूनिक आईडी रहेगा छपा हुआ, उसके बाद आपके स्कूल का नाम रहेगा, कॉलेज का नाम रहेगा, फिर आपका नाम, फिर माता का नाम, फिर पिता का नाम, फिर आपका आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल कोड, उसके बाद जहाँ सेंटर जाएगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा परीक्षा केंद्र का नाम के सामने। इसके बाद जो है ना इसके अलावा रेगुलर हैं कि एक्स रेगुलर हैं कि बेटरमेंट हैं, लिंक, कोटी, फिर सारे विषय जो आपने लिए हैं उस सारे विषय की परीक्षा कब कब है, किस सीटिंग में है, ये सारा, और टाइमिंग यहाँ दिया हुआ रहेगा। तो हो सकता है किसी बच्चे का कि कोई एग्ज़ाम फर्स्ट सीटिंग में हो तो कोई एग्ज़ाम सेकंड सीटिंग में भी इंटर में हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको टाइमिंग देख लेना होगा। तो एडमिट कार्ड के बारे में जो मैंने कहा ना कि 2 बहुत सख्त नियम जारी किए गए हैं। एक देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूँ, चौथा नंबर पॉइंट समझिए आप कि शिक्षण संस्थान के प्रधान यानी हेडमास्टर ने जो छात्र छात्राओं का फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन किया, उसके आधार पर डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया था और डमी एडमिट कार्ड में जो भी गलतियां थी उनको ऑनलाइन सुधार करने के लिए कई बार मौका बिहार बोर्ड द्वारा दिया गया था और ऑनलाइन सुधार डमी में करने के बाद ही ये जो एडमिट कार्ड है फाइनल वो जारी किया गया है। लेकिन अभी भी अगर किसी भी शिक्षण संस्थान यानी स्कूल कॉलेज के प्रधान यानी वहाँ के हेडमास्टर या परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक यानी CS द्वारा अगर किसी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में जो विषय छप के आ गए हैं उसमें वो किसी हाल में सुधार नहीं कर सकते और जो विषय छप के आए हैं उससे अलग किसी भी विषय की परीक्षा में उनको शामिल नहीं कराना है।
और अगर मान लेते हैं कोई हेडमास्टर या कोई CS, जहाँ पे आपका सेंटर गया वहाँ के जो हेड होते हैं ना, उनको CS कहते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट। तो इनमें से दोनों में से कोई भी अगर किसी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में जो भी विषय आया है उसको सुधार करके किसी अलग विषय की परीक्षा में अगर ऐसे बच्चों को शामिल करा लेते हैं तो ऐसे छात्रों का जो रिजल्ट है वो प्रकाशित नहीं किया जाएगा। और यही नहीं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक की जिम्मेदारी होगी उनकी, यानी कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है। ये पहला नियम। अब यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि जो आपके फाइनल एडमिट कार्ड में छपकर आ गया डिटेल, अब वो गलत है तो भी, सही है तो भी, अब आप एग्ज़ाम तो उसी एडमिट कार्ड पर देंगे। यानी गलती विषय है तो भी उसी विषय का एग्ज़ाम होगा, चेंज अब नहीं होगा। अगर आपके नाम में, माता के नाम में, पिता या डेट ऑफ बर्थ या आधार नंबर किसी चीज़ में अगर गलती छप के आ गया है तो भी आपको एग्ज़ाम वैसे ही देना होगा। सुधार अब एग्ज़ाम से पहले नहीं होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट इसका आ जाएगा, मार्कशीट आ जाएगा और तकरीबन कहिए कि 10 से 11 महीने के बाद फिर सुधार का डेट आएगा। आपको अपने ज़िले के रीजनल ऑफिस में जाकर के सुधार करवाना होगा। अब जो एडमिट कार्ड फाइनल आ गया उसमें कोई सुधार नहीं, केवल फ़ोटो को छोड़कर, फ़ोटो में गड़बड़ी है तो सेंटर पर सुधार होगा, बाकी चीज़ों में किसी चीज़ में सुधार नहीं होगा एग्ज़ाम के बाद। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन बच्चों ने 2024 में मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम दिया था ना, उनके एग्ज़ाम को रिज़ल्ट आए हुए कितने दिन हो गए? अभी यानी कि जनवरी में 2-3 दिन पहले जो है ना उनके सुधार का डेट आया है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कितना टाइम लग गया, साल भर होने को आ गए। तो इसलिए अब जो आ गया सुधार उसमें नहीं होगा, अब उसी पर आपको एग्ज़ाम देना है। दूसरा सख्त नियम कि अगर कोई बच्चा सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुआ है या फिर अगर शामिल हुआ है फेल हो गया है तो उसको एडमिट कार्ड नहीं देना है। अगर कोई हेडमास्टर एडमिट कार्ड दे देता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे? तो हेडमास्टर भी होंगे, वो छात्र भी होंगे, वो कॉलेज स्कूल भी होगा और ऐसे बच्चों के रिजल्ट कभी भी इनवैलिड हो सकते हैं। तो आप अगर सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल नहीं भी हुए हैं लेकिन फिर भी अगर आपके स्कूल कॉलेज ने आपका सेंटअप रिजल्ट बना करके बिहार बोर्ड को भेज दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा, आप एग्ज़ाम भी देंगे। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो दोनों एडमिट कार्ड हैं, इस फाइनल एडमिट कार्ड के हेडिंग में लिखा रहेगा एडमिट कार्ड ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, और जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड मिला था उसमें क्या लिखा हुआ था? एडमिट कार्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड मिला आपको, अब उसका ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं पड़ेगा। हाँ, काम किसका पड़ेगा? तो फाइनल एडमिट कार्ड यानी थ्योरी वाला जो मिलने जा रहा है आपको 31 तारीख तक, उसका काम पड़ेगा। अब एडमिट कार्ड की बात करें तो इसके लिए कोई पैसा लेने का प्रावधान नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना है। कोई पैसा अगर मांगता है तो उसकी शिकायत कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा 31 तारीख तक आप कभी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कल के कल जाके ले ही लें, अगर आप 31 तारीख को भी जाइएगा तो आपको मिलेगा, आपको देने से कोई मना नहीं कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये भी आप याद रखिए कि एडमिट कार्ड में जो है ना, अगर कोई चीज़ जैसे आधार नंबर के बारे में बच्चे पूछते हैं कि मेरा आधार नंबर एडमिट कार्ड में गलत छप के आ गया है। देखिए, गलती कुछ भी छप के आया हो, आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोक सकता है। एडमिट कार्ड में छप के गलती आए या सही आए, जो छप के आया उसी के हिसाब से एग्जाम देना है, लेकिन गलती छपकर आने की वजह से आपको एग्जाम देने से रोका नहीं जा सकता। इस बात की भी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो लगभग एडमिट कार्ड से जुड़े हुए सारे डिटेल्स मैंने बता दिए। सेंटर लिस्ट की बात करें तो आपको अब अपने एडमिट कार्ड से सेंटर की जानकारी होगी, तो एडमिट कार्ड लेने के लिए अपने स्कूल में जाइए, लेकिन 1-2 दिन के बाद मिलेगा। तो और भी अगर कोई डाउट हो तो आगे भी वीडियो बनाए जाएंगे, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।